नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की इस वीडियो के माध्यम से 51 महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर कराने वाले हैं जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। कंप्यूटर क्या है? यांत्रिक मशीन, कैलकुलेटर, टाइपराइटर, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के बृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? वर्तमान में कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए कंप्यूटर युग कहा जाता है आधुनिक युग को। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? तो शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी जो कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? घट जाती है, स्थिर रहती है, बढ़ जाती है, समाप्त हो जाती है। तो शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कंट्रोल मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट किसमें होते हैं? तो ये सभी सीपीयू में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन डी है। कंट्रोल मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट जो कि सीपीयू में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है? तो टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का प्रयोग तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहा जाता है? अगर कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसको रिस्टार्ट किया जाता है तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। राइट ऑप्शन डी है। इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? बेसिक, सी, जावा, कोबॉल। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो कि जावा लैंग्वेज होती है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है? एक वर्क स्टेशन है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो क्रे जो कि एक सुपर कंप्यूटर है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किसने किया था? चार्ल्स बेबेज, न्यूटन, पास्कल, आइंस्टीन। तो कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था जो कि पास्कल के द्वारा किया गया था और ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। राइट ऑप्शन सी है। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? वायरस से बचाने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए या प्रिंटिंग के लिए? तो फाइल एक्सटेंशन, जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई फाइल है, फाइल नाम है, उसके बाद में EXE या JPEG इस तरीके से लिखा होता है, वो फाइल नेम होता है, ठीक है। और इसको इसलिए प्रयोग करते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सी ये फाइल है। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी है? तो फंक्शन की जो कि सबसे ऊपर कीबोर्ड में लिखी रहती हैं, जिनकी संख्या F1 से लेकर F12 तक रहती है, यानी कि 12 ये की रहती हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड में फंक्शन की जो कि 12 होती हैं। करेक्ट ऑप्शन बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2 या 5? तो कंप्यूटर जो कि 2 प्रकार के होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? दूसरी, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो माइक्रो प्रोसेसर जो कि कंप्यूटर है चौथी पीढ़ी का। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? QR कोड, सीरियल कोड, पास कोड या बार कोड? तो कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को बार कोड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। जैसे कि अगर आप मॉल कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसके स्टिकर पर इस तरीके से लाइनें कुछ मोटी कुछ पतली ब्लैक कलर की इतनी लंबी लगभग रहती हैं, तो वो बार कोड होता है, ठीक है। और QR कोड चौकोर होता है इस तरीके से। तो राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मॉड्यूलर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है? तो मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम
मॉडेम होता है, MODEM, मॉडेम। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी यहाँ होगा। अगला प्रश्न है एक्सेल वर्कबुक संग्रह किसका है? तो एक्सेल वर्कबुक संग्रह जो कि है वर्कशीट का, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है ओरेकल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस? तो ओरेकल जो कि एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है पास्कल क्या है? प्रोग्रामिंग टूल, कंप्यूटर की एक भाषा, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन? तो पास्कल जो कि कंप्यूटर की एक भाषा है, राइट ऑप्शन बी है। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? हार्ड डिस्क, CD रोम, फ्लैश या टेप? तो सेल फोनों में जो स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है वो फ्लैश मेमोरी होती हैं, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? स्क्रीन पर आउटपुट, ये भी गलत, ये सॉफ्ट कॉपी हुआ। प्रिंटेड आउटपुट, डिजिटल आउटपुट या साउंड आउटपुट? तो जो प्रिंटेड आउटपुट होता है वो हार्ड कॉपी होता है और जो हमको स्क्रीन पर दिखाई देता है वो सॉफ्ट कॉपी होता है, बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है EDP क्या है? यानी कि EDP का पूरा नाम पूछा है, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो कि EDP हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने लिए अलग रखा है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? फोल्डर, डाटाबेस, चार्ट या फिर फाइल? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहा जाता है, बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या यह डिलीटिंग होगा? तो डिलीटिंग तो नहीं होगा, इंस्टॉलिंग भी नहीं होगा, कंप्रेसिंग भी नहीं होगा, तो ये फॉर्मेटिंग कहलाती है। ठीक है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है, सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर नेटवर्क ARPANET को माना जाता है, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड में क्या रहता है जो CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में सिस्टम बस होता है जो कि CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? पर्सनल कंप्यूटर में, मोबाइल में, वेब सर्वर्स में या फिर गेमिंग में? तो यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग वेब सर्वर्स में किया जाता है, सही जवाब सी है। अगला प्रश्न है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? .doc, .ppt? तो ये तो माइक्रोसॉफ्ट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। TST या .xlx? तो एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls, राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है रैम वोलेटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए आवश्यकता होती है? तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और डेटा रिटेन करने हैं तो सतत पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और रोम जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि इसको डेटा के लिए लगातार सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है और रैम को लगातार लाइट की ज़रूरत होती है पावर सप्लाई की, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, रैम वोलेटाइल मेमोरी है। ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ईमेल एड्रेस के दो भाग प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नेम होता है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर है। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है? तो ये प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिससे सिर्फ एक बार में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है, राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसमें क्या होने की संभावना है? तो इसमें वायरस होने की संभावना है। यदि कोई कंप्यूटर अपने आप ही रिबूट करता रहता है तो इसमें वायरस की संभावना रहती है, राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है
उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक नोड में द्विदिशीय कड़ियां होती हैं? तो इस टोपोलॉजी का नाम है मेश टोपोलॉजी। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो सीडैक के द्वारा भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन .doc होता है। सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो इसका नाम है सी ब्रेन, जो कि भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है सी ब्रेन। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? चिप बोर्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसिंग बोर्ड, लॉजिक बोर्ड। तो वह सर्किट जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, रैम का विस्तृत रूप क्या होता है? तो रैम का पूरा रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। तो राइट ऑप्शन सी है, रैम का पूर्ण रूप रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अगला प्रश्न है, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है? तो कैड का संबंध कंप्यूटर में डिजाइन से होता है। बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एएलयू का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी राइट ऑप्शन है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, गूगल क्या है? एक ब्राउजर है, सोशल साइट है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो गूगल जो कि एक सर्च इंजन है। राइट ऑप्शन सी है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह कौन सी भाषा होती है? तो भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के ही समझता है वह मशीनी भाषा होती है, जो कि 0 और 1 से डिनोट होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है? तो पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस जो कि माउस को कहा जाता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, लिनक्स किसका एक उदाहरण है? डेटाबेस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, फ्रीवेयर, गेम। तो लिनक्स जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। तो राइट ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण होता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस या स्टोरेज डिवाइस। तो ट्रैक बॉल जो कि पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण होता है। अगर पॉइंटिंग डिवाइस ना होता तो इनपुट डिवाइस यहाँ पर सही होता। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी होगा, पॉइंटिंग डिवाइस। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है? तो इसको सर्किट बोर्ड कहा जाता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न है, किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्षर प्रिंट होता है? तो यह प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जिसमें एक स्ट्रोक में सिर्फ एक ही अक्षर प्रिंट होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम या भाषा? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? सिस्टम, यूटिलिटी, एप्लीकेशन या हार्डवेयर? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर में काम करने के लिए किया जाता है। राइट ऑप्शन सी है। तो साथियों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ताकि और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद साथियों।